बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर पर अगर ब्रेड पड़ी है तो गरम तेल में ब्रेड तलें और कमाल देखें। वीडियो का हर स्टेप बहुत मज़ेदार और दिलचस्प है, तो वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है ताकि कोई स्टेप रह ना जाए। सबसे पहले स्टेप में हम एक ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। मेरे पास जो है वो दिल वाली कटिंग मौजूद थी, तो मैंने क्या किया कि दिल वाली जो शेप का कटर है वो इसके ऊपर रखूँगी और प्रेस करूँगी, तो इसकी जो है वो शेप की कटिंग हो जाएगी। अगर आपके पास ये कटर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल ग्लास होता है, वो जो लोहे वाला ग्लास होता है, उसकी मदद से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं राउंड राउंड। और अगर आपको वो शेप भी पसंद नहीं है तो सिंपल ब्रेड को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करके ट्रायंगल शेप भी आप बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि दो ब्रेड स्लाइसेस को एक साथ रखने के बाद भी किया तो भी हमारे पास इजीली कटिंग हो गई है। तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से तमाम के तमाम ब्रेड की कटिंग कर लेनी है। ये जो आपको नज़र आ रहा था कि जो ब्रेड बच गई है, इसका इस्तेमाल मैं बहुत यूज़फुली करूँगी। इस्तेमाल मैंने उसके साथ ये करना है कि मैं इसके बना दूँगी ब्रेड क्रम्स, जो फर्दर रेसिपीज़ के अंदर मेरे यूज़ हो जाएंगे। और ये होगा कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो ज़ाया नहीं होगी। अगर आप ट्राइंगल शेप बनाएंगे ना, तो उसमें आपने प्लीज़ उसके साइड वाले एजेस की कटिंग ज़रूर कर लीजिएगा और इसके बाद उसकी जो है वो ट्रायंगल शेप जो है वो कटिंग कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि दिल वाली सारी शेप्स की कटिंग कर देनी है जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि बस कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है, तो सारे के सारे दिल की कटिंग कर देनी और उसको साइड पर रख देनी। तो उसमें से एक दिल आपने उठाना है और दरमियान में से आपने एक सांचा ले लेना है, यानी कि जो छोटा वाला होगा उसकी मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैंने कटिंग की है इसका करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हम जब कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, अगर उस रेसिपी की प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो आपने बेशक जितनी मर्ज़ी मेहनत की हो, आपको जो वो क्रेडिट नहीं मिलता और आपको तारीफ़ भी नहीं मिलती। और दूसरा ये होता है कि जो रेसिपी का जो फ़ाइनल होता है वो लुक्स बहुत मैटर करता है। तो बिल्कुल मैं उसी की ही तैयारी में हूँ कि किसी तरीके से जो हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और अब यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ाइनल लुक है। तो खैर, वीडियो को आप इंटरेस्टिंगली देखें तो आपको मैं आगे पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार रेसिपी। इसी तरीके से मैंने 6 टोटल दिल काटे थे और 6 जो है वो उनके अंदर से जो है वो छोटे मिनी दिल भी काट लिए थे और उनको मैंने रख दिया था। अब मैंने क्या किया कि तेल जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ दिया और आपने तेल फुल गर्म कर लेना। और जैसे ही आप इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे तो फ्लेम को आपने कम कर देना। असल में हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम जो है वो दिल को जो फ्राई तो करेंगे मगर मीडियम आंच पे। जैसे ही आप देखते हैं कि एक साइड हल्की सी साइड्स ब्राउन होना शुरू हो गई हैं, तो आपने इसकी साइड्स को जो पलटना शुरू कर देना, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हमने इसको क्रिस्पी करना है। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। बस इतना करना है कि आपके पास जो दिल है, यानी कि कोई भी जो शेप है वो अच्छे तरीके से जो है फ्राई हो जाएगा और किनारे जो है वो क्रिस्प होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हम ये हमारा प्रोसेस फ्राइंग का इसलिए है ब्रेड का, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से क्रिस्पी बना लें। तो जैसे ही आपके पास दोनों साइड्स हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तेल निकाल लेना है और उसके बाद जो टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिएगा, ताकि इजाफ़ी तेल जो है वो ब्रेड चूस ले और जो है ज़्यादा इजाफ़ी तेल मुंह में ना आए। खैर, अब क्या करना है कि मज़ीद जितने भी आपने कटिंग किए हुए थे वो काटना शुरू कर देने। जब कटिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम ऐसा लगता है कि इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बारीक बारीक हो जाते हैं, मगर ऐसी कोई भी बात नहीं। जैसे ही वो फ्राई हो जाती हैं तो ये एकदम सख्त हो जाती हैं। अब आपने इसके अंदर जो है वो बाकी जो सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर से मैंने बीच में से दिल काटा था, वो आपने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। अब यकीन करें, ये पतले ज़रूर लग रहे थे, मगर जैसे ही एक साइड ब्राउन होना शुरू हुई है तो और मैंने पलटा तो कोई इशू नहीं है, वो ईजिली जो है वो फ्राई हो गए थे। अब आप ये देख सकते हो, शेप भी ख़राब नहीं हुई है और ऊपर से हमारे पास बहुत प्रॉपर शेप इसकी नज़र आ रही थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इन दिलों को जो है अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। हमारे पास क्या होता है कि ईद हो, कोई त्यौहार हो, हम एक रेगुलर सवैयाँ बनाते हैं और इससे हटकर कोई रेसिपी नहीं बनाते। अब आपने जो दूध गर्म होने के लिए छोड़ देना था और जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा तो उसके बाद ढेर सारे जो है वो बादाम आपने डाल लेने। अब जब आप इसके अंदर बादाम डालेंगे तो एक दफ़ा आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और दूध को जो है पकने के लिए छोड़ देना। मैंने ऑलरेडी दूध जो वो पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर मैंने जो है वो पैकिंग वाला दूध का इस्तेमाल किया था, वो है हमारे पास ऑलपर्स। और आपके रीजन में जो भी दूध अवेलेबल है आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब ये देख सकते हैं कि दूध उबलना शुरू हो गया है, तो 3 टेबल स्पून चीनी डालनी है। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्रेड हमारे पास मीठी है और अगर हम ज़्यादा चीनी डाल देंगे दूध के अंदर तो ये और मीठी हो जाएगी।
अब आपने क्या करना है कि इसको पकने के लिए छोड़ देना। आमतौर पर जो खुला दूध होता है उसमें वो पानी वाला ज़्यादा होता है जो पाकिस्तान में मिलता है। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड डालना है। धीरे धीरे करके डालते जाइएगा ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, और आप इसकी जगह जो कोई और फ्लेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपने क्या करना है कि एक दफ़ा जब डाल दिया थोड़ी देर रोक कर फिर रिमेनिंग कस्टर्ड आपने इसको डाल देना है और मुसलसल चम्मच हिलाते चले जाना है, और तब तक चम्मच हिलाते चले जाना जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। यानी कि जो रेगुलर आप कस्टर्ड बनाते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने कस्टर्ड बना लेना है और इसको अच्छे तरीके से पका लेना जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। अब जैसे ही इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि कस्टर्ड हमारा 100% रेडी हो चुका है। आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर देना कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाए कस्टर्ड, बस आपने इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। इसी के साथ ही हमारे पास कस्टर्ड जो है वो पककर तैयार हो चुका हुआ है, और इसके बाद मैंने इसको क्या किया कि एक बड़ी सी प्लेट के अंदर इसको सबसे पहले डाला। फिर मैंने क्या किया, जो एक सिंपल जो दिल था उसको रखा, और उसके बाद जो दिल को हाफ़ कटिंग किया था दरमियान से वो रखा। अब आपने इसकी सेटिंग बिल्कुल इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ और आपको नज़र आ रही है। ये जो गैजेट्स मैंने इस्तेमाल किए ये वंस अ टाइम अगर आप ले लें तो सारा साल या गया सालों साल आपको बहुत बेनिफिट देंगे। अब आप ये देख सकते हैं मैंने डिश के अंदर जो ब्रेक की हुई या फ्राई की हुई जो है उनको इसके अंदर रख दिया, और रिमेनिंग कस्टर्ड जो इसके ऊपर मैंने डालना शुरू कर दिया। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो इसके किनारे फिल करने हैं, और इसके बाद आखिर में जाकर आपने जो है इसकी फिलिंग कर देनी है, अंदर से फिलिंग करनी है। अब आप ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपने कस्टर्ड को हर जगह पर फैला लेना है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब जो बकिया कस्टर्ड है वो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसके ऊपर फैला लेना है। जो ये दिल वाला सेक्शन है ना उसके अंदर डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से सारा इजाफे की जो है उसको बाहर निकाल देना। बस ये होना चाहिए कि कवरिंग आपके पास जो है वो 100% होनी चाहिए। इसके बाद बकिया अगर आपके पास अखरोट हैं या बादाम है वो इसके ऊपर डालेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जितनी डिशेस जो हैं वो खूबसूरत दिखने में नज़र आती हैं मज़ा उतना ही आता है। इसके बाद इसको मैंने गार्निश किया स्ट्रॉबेरी के साथ, क्योंकि मेरे पास घर में स्ट्रॉबेरीज मौजूद थी और स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी रख दी। और फाइनल लुक देखिए जी